महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि पर सुने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की संपूर्ण कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर जरूर सुने भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा। इसे सुनने मात्र से महापुण्य का वरदान मिलता है। भगवान शिव और माता गौरी जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की पूजा पति और पत्नी को साथ में बैठकर ही करनी चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उनके रिश्ते में मिठास बढ़ती है, बल्कि शिव पार्वती के आशीर्वाद से उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले दंपतियों को पूजा में भगवान शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस कथा को संपूर्ण निष्ठा के साथ अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से आपको महापुण्य के साथ व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पर्वतराज हिमालय ने पत्नी मीना सहित कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभागा मीना सोने का कलश लिए पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। ये सत्र द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अथा तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना लगाएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर ही नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से कहने लगे। नारद ने कहा कि हे पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इसका तुम्हें पता ही नहीं है। वास्तव में तुम बड़े मूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज
काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा हैं, निराकार निर्विकार मायाधीश हैं, साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े ही दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं, अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ इस लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, ऐसा कहकर शिव जी की इच्छा से कार्य करने वाले तुच्छ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इसका उत्तर दिया। नारद जी बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शबी जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह तुम समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वदा सही बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी बीड़ा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर भगवान श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर कहने लगे, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परम ब्रह्म है, आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। हे मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके होए दात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब ओर महान आनंददायक महोत्सव होने लगा।
पृथ्वी और अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंडल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। उसके बाद शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के लिए कन्यादान की यथोचित रजामंदी प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किए। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गाय, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही सुवर्ण जड़ित रथ इत्यादि वस्तुएं प्रदान की। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्याह्नंदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। उसके बाद वेदवेत्ता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दीं। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ही आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिक्षा शिव विवाह का विशेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ सस्त्व वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर पर सिंदूर का दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। हे मुने, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन 9 दंपत्ति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर संसव प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोकत्रष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दीं, करोड़ों रत्न दान किए और अनेकों प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब ओर मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वादों की मनोहर ध्वनि सबको आनंद को देने वाली थी। इसके बाद
श्री हरि विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में लौट गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न होकर भगवान शिव और पार्वती को लेकर ओहवर में गईं। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परम आनंददायक महान उत्सव छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ ले परम दिव्य आश भवन में ले गईं और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आईं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, सतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थीं, उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव को प्रसन्नता पूर्वक बैठाया गया। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कहीं। तदंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मित्रांतर भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीप वत्सल भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत ही दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, आपने उन्हें क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिए। हे महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना यहाँ दुख में डूबी हुई हूँ। हे देवादिदेव, हे महादेव, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीनबंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश कर सके। कोई ऐसा नहीं है, इसको आप ही साकार कर सकते हैं। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया करें। दीनों पर दया करने वाले हे नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले और सबको सुख देने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी और उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। हे सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यह अधिक कहने से क्या लाभ। हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हे नाथ कहकर रोने लगीं। रति को रोदन सुनकर
सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगीं और अत्यंत दीन वाणी में भगवान से प्रार्थना करने लगीं। आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, अतः आप काम को जीवन दान दीजिए और रति को भी उत्साहित कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, उन सबकी बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणासागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखकर रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले शिव को प्रणाम किया। अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में मग्न हो गए। कामदेव ने कहा, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा के सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आनंददायक होइए। हे प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे आप क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। बोले, ठीक है। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा कि हे महात्मे, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वाम भवन में पार्वती को वाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती जी ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया। तदंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करने मैना और हिमालय की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। हे मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। चारों तरफ बाजे बजने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों को दूर करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि आदि सिद्धि आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। बोलो भगवान शिव और माता पार्वती की जय।